हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे किस तरीके से आप कैनवा के थ्रू पैसे कमा सकते हो, वो भी फाइवर का यूज़ करते हुए। अगर आपको नहीं पता तो फ्रीलांसिंग सबसे बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का। और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो सोने पे सुहागा है। मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। बट फ्रीलांसिंग करने के लिए ना आपके पास स्किल होनी चाहिए, और अगर आपके पास स्किल होगी तभी आप पैसे कमा पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कमा पाओगे। रिसेंटली मेरे को बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उमेर कोई एक ऐसी जॉब है जो कि हम कर सकें, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैं एक ऐसी जॉब लेकर आया हूँ जो बेसिकली आप अपने घर बैठे ईजिली कर सकते हो। आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने उस शख्स को भी बुलाया है जो कि ये पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, जिससे आपको पता चले यार कि सच्ची में रिजल्ट्स आते हैं। एंड वही शख्स आपको बताने वाला है किस तरीके से क्लाइंट्स लाए जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, किस तरीके से पैसे कमाना है, किस तरीके से कहते हैं ना गिग्स क्रिएट करनी है फाइवर में। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो कवर होने वाली हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा यार, इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि यार कैनवा होता क्या है। देखो, कैनवा एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जहाँ पे बेसिकली आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो एंड उनको क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब डिज़ाइन किस तरीके के होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डिज़ाइन अलग अलग तरीके के अवेलेबल हैं जिसकी आप कर सकते हो। इट कैन बी ब्लॉग और यूट्यूब थंबनेल्स, इंस्टाग्राम क्राउजल्स। साथ ही साथ रिसेंटली मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैनवा के थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स को भी एडिट कर रहे हैं। कैनवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें की जा सकती हैं व्हेन इट्स कम टू डिजाइनिंग। बट अभी आप सोच रहे होगे यार, क्या कैनवा से रियली में लोग पैसे कमा पा रहे हैं? क्या कैनवा के थ्रू हम इमेज डिजाइन करके सच में पैसा कमा सकते हैं या सिर्फ ये फेक रहा है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं वही क्लियर कर देता हूं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं यार किस तरीके से लोग पैसे कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं fiverr.com पे हूँ एंड मैंने यहाँ पे सिंपली सर्च किया है कैनवा डिजाइन। एंड जैसे ही मैंने कैनवा डिजाइन सर्च किया, यू कैन सी देयर आर मोर देन 7,000 सर्विसेज अवेलेबल व्हेन इट्स कम टू कैनवा। इसका मतलब यही है यार, कैनवा हल्की चीज नहीं है। कैनवा के थ्रू बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और यहाँ पे आप खुद देख लो कितने कितने लोग बेसिकली चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये एक पर्टिकुलर गिग है जहाँ पे बोल रहा है बंदा दैट आई विल डिजाइन फ्लायर, पोस्टर, बैनर एंड सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, कैनवा के थ्रू एंड फोटोशॉप के थ्रू। एंड यहाँ पे उसका बेसिक का चार्ज देखो, 1200 रुपये चार्ज कर रहा है फॉर द बेसिक 1 पेज डिज़ाइन। ऑलराइट, अगर आप प्रीमियम पे जाओगे तो करीबन 8,000 रुपये भी चार्ज कर रहा है फॉर जस्ट डिजाइनिंग 10 पेजेस। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल है। अगर आप नीचे चले जाओगे तो आप कैनवा के थ्रू देखोगे, मतलब यहाँ पे देखोगे फाइवर पे कि लोग टेम्पलेट सेल कर रहे हैं कैनवा की, साथ ही साथ वीडियोस एडिट कर रहे हैं कैनवा पे। तो वो भी मैं अगर आप चाहो तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कैनवा टेम्पलेट्स, तो हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल जो कि कैनवा की टेम्पलेट्स भी बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, एक बंदा है जो कि कह रहा है दैट आई विल प्रोवाइड रियल स्टेट पोस्ट कार्ड टेम्पलेट्स इन कैनवा। 5 पोस्ट कार्ड डिजाइन का जो कॉस्ट है वो करीबन 3,000 रुपए। देखिए, आपको तब तो विश्वास हो गया होगा यार कि लोग कैनवा के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, और ऐसा नहीं बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्रुति राजपूत को, जो कि कैनवा के थ्रू काम करती हैं, फाइवर पे सर्विसेज सेल करती हैं कैनवा की, एंड बहुत सारे पैसे कमा रही हैं। सो लेट्स वेलकम हर। तो श्रुति जी, सबसे पहला हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटजीज पे जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी शुरुआत करी कैनवा के थ्रू। ठीक है, अभी लॉकडाउन पड़ा था जब, तब मैंने स्टार्ट किया था ये सारा कुछ। और फाइवर जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैंने अपना पहले से मतलब स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखे, फ्रीलांसर भी था, बहुत सारे थे, बट उसमें बिड करना होता है और प्लस थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अमाउंट डालना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि वो सारा मेरे लिए नहीं काम करेगा। मैंने सोचा अभी स्टार्टिंग है, इतना आइडिया भी नहीं होता है किस पे इन्वेस्ट करना है, मतलब किस में डालना है कि नहीं डालना है। तो मैंने फाइवर को चूज़ किया था उस टाइम पे। तो मैंने गिग बनाई थी फेसबुक एड्स के बारे में पहली, और गिग बनाने के लगभग 2-2.5-3 महीने बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला था। वेट करना पड़ा था काफ़ी, क्योंकि उतना ज़्यादा पता ही नहीं था पहले कि जो आपने सर्विस बनाई थी वो मतलब डिज़ाइन की थी या मतलब एड्स रन करने के लिए?
नहीं नहीं, सिर्फ आपको कैनवा पे जो एड्स होते हैं ना, अच्छा जो अच्छा दिखेगा अच्छा। आपको, जैसे कि इंस्टाग्राम के पोस्ट होती है उस तरीके से फेसबुक के एड्स होते हैं, जस्ट द साइज डायमेंशन इज डिफरेंट। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ बनाना पड़ता है, कंटेंट पूरा वो देते हैं कि भाई कैसा है, उसके बाद ब्रांडिंग कलर्स वो देंगे कि भाई ये ब्रांड कलर्स हैं, आपको इनको यूज करना है, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर यूज करना होता है कि भाई कैसे हम बनाएं और कैसे ये अच्छा दिखेगा और कैसे लोग बाग इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। तो उसके बारे में था वो पहला। अच्छा। और मुझे 2.5-3 महीने बाद मिला था पहला ऑर्डर। और उसके बाद फिर मतलब ये पहला ऑर्डर था, उसके बाद ऑर्डर्स आने लगे डिफरेंट डिफरेंट? हाँ हाँ, आने लगे थे ऑर्डर्स, लेकिन पहले ऑर्डर के बाद ये समझ में आया कि हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद फाइवर गिग एसईओ जो होता है, मतलब कि आपका सर्च इंजन में आपका रैंक करना चाहिए, पहले पेज पे आएगा ही नहीं तो ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा पॉलिशिंग स्टार्ट करी हर चीज के ऊपर, गिग के ऊपर भी, स्किल्स के ऊपर भी, तो वहां से स्टार्टिंग हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखो यार, हम फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी जो कहते हैं ना साइड इनकम बिल्ड कर सकते हैं, बट एक स्टेबल इनकम होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसको बिल्ड करने के लिए हमें जॉब चाहिए होती है। अब आप सोचो यार उमेर, जॉब किस तरीके से हम पा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जॉब के लिए कोई डिग्री नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ना हमारे पास कोई कनेक्शन है, हम किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। सो टू सॉल्व दिस इशू आई हैव अ क्विक सजेशन फॉर यू, एंड दैट इज अपना प्लेटफॉर्म। अगर आप अपना प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ, अपना इंडिया का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप केवल 15 मिनट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू बेसिकली फिक्स कर सकते हो। एंड जैसे आप इंटरव्यू फिक्स कर लेते हो तो आप इजीली एचआर से भी, कंपनी के एचआर से डायरेक्टली बात कर सकते हो थ्रू अ कॉल और अ व्हाट्सअप मैसेज। जी हाँ, आपने सही सुना। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ये प्लेटफॉर्म 100% फ्री है, जिसका मतलब ये है कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा जॉब पाने के लिए। एंड आप इजीली 17 से ज़्यादा कैटेगरीज की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी 2 लाख से ज़्यादा कंपनीज के अंदर, जिसमें से आपने कुछ फेमस कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, रिलायंस, बायजूस एक्सेट्रा। एंड साथ ही साथ जितनी भी 2 लाख कंपनीज है वो केवाईसी वेरीफाइड है, इसका मतलब नो फेक जॉब्स। एंड देखो, इन जॉब्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक, एंड ईजिली महीने की 10,000 से लेकर 40,000 तक की जो स्टेबल इनकम है वो क्रिएट कर सकता है। अपना ऐप में सच में आपको हर तरीके की जॉब मिलेंगी, जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, नाइट शिफ्ट तक जो जॉब्स हैं, नाइट शिफ्ट वाली भी जॉब्स आपको मिलेंगी अपना प्लेटफॉर्म में। एंड देखो, लास्ट ईयर अपना ने करीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरव्यू करवाए हैं। सो वेट किसका कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो एंड साथ ही साथ जॉब के लिए अप्लाई करो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से कैनवास को सीखा था बेसिकली? कैनवा तो एक हिट एंड ट्रायल वाला था। अच्छा। कि भाई पता नहीं था, बट ये था कि फ्री सॉफ्टवेयर है, इतना पता था। तो मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो काफी सारी टेम्पलेट्स होती हैं, उनको ही एडिट करते रहे, देखते रहे कि कैसे क्या हो रहा है। और मेरे कुछ जो शुरू के मैंने काम किए हैं, मेरे पहले जो कुछ काम है वही मेरा पोर्टफोलियो थे, वही मेरी गिग की इमेजेस थी। उसके पहले मैंने ट्राई भी नहीं किया था। फिर उसके बाद काफी सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, अभी अभी मुझे मिल गए हैं, और उनसे मतलब आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे ना बहुत सारे फ्री में सिखाने वाले लोग अच्छे हैं कि भाई जिनसे आप सीख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको कैनवा का ट्यूटोरियल भी देखा था, मतलब 21-22 मिनट का था, तो मैं रिकमेंड करूंगा हाँ। किसी को जाके देखो, मतलब काफी इन डेप्थ ट्यूटोरियल था अगर कोई बिगिनर शुरू कर रहा है तो। हाँ, बिगिनर्स के लिए है वो। 25 मिनट्स में मतलब उसमें ये बताया गया कि भाई आप 25 मिनट में सीख सकते हो। इतना मतलब उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ बना सकते हो। जैसे कैनवा की बात हो रही है, तो हम किस तरीके से, मतलब कौन कौन से तरीके हैं कैनवा के थ्रू पैसे कमाने के? कैनवा के थ्रू उसमें जितनी भी टेम्पलेट्स दी हुई है ना, उनमें आप हर चीज सेल कर सकते हो। सिर्फ ये रहता है कैनवा का रूल ये है कि आप किसी की डिजाइन उठा करके कलर चेंज करके और सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फ्री वर्जन है आपके पास, तो आप सारे फ्री एलिमेंट्स यूज करो और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो। अदरवाइज उसमें फिर बाद में दिक्कत जाती है। नहीं तो अगर आपके पास प्रो है तो आप प्रो एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लोग पूछते हैं कि भाई कैनवा की जो टेम्पलेट्स हैं वो सारी हम सेल कर सकते हैं क्या? टेम्पलेट्स आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा। आप दूसरे का किसी का उठा करके नहीं सेल कर सकते। तो मतलब जैसे तो मैंने टेम्पलेट्स देखा है बहुत सारे लोग यूट्यूब थंबनेल्स भी सेल करते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं कैनवा के थ्रू, देन उसको एज अ सर्विस करते हैं। तो इसी तरीके का और कौन सी की सर्विसेज है मतलब जो कि कर सकते हैं लोग?
तो इंस्टाग्राम की सर्विसेज जितनी भी है, जैसे पोस्ट हो गया, स्टोरीज हो गया, हाईलाइट आइकॉन्स हो गए, इसके अलावा ट्विटर के मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके बैनर्स आप बना सकते हो। साथ ही साथ अभी मैंने देखा है कि हम कैनवा के थ्रू वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। तो वो न्यू फीचर आया अभी उसमें क्या होता है ना कि इसमें ऑलरेडी कैनवा में काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको अदर उसमें नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो ना, उनको जितने भी शॉर्ट वीडियोस होते हैं, चलो ठीक है लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं उसमें काफी एडिटिंग लगती है, लोड करने में भी टाइम जाता है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं जिनको एकदम कैची बनाना होता है, एकदम एंगेजिंग बनाना होता है, जैसे रील्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, जिनका भी कहना चाहिए डिमांड भी बहुत है और बहुत सारे लोग जो है इसको सेल भी कर रहे हैं, इसकी सर्विस भी दे रहे हैं। तो इसमें कैनवा के थ्रू आप काफी इजिली से कर सकते हो, काफी कम टाइम में कर सकते हो, काफी यूनिक बना सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें ऑप्शन हैं। तो काफी इजी वे में एक ही टाइमलाइन होती है और उसमें आप सारा कुछ एडिट कर सकते अच्छा, तो ये वीडियो की सर्विसेज भी हम कैनवा के थ्रू दे सकते हैं? हो। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होंगे वो कैनवा के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से वो अपना पहला क्लाइंट लेके आ सकते हैं यूजिंग फाइवर? तो कैनवा के थ्रू आप दो तरीके से ला सकते हो। पहला तो ये है कि हम किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट को ज्वाइन कर लें और फिर वहां पर जो है हम अपनी सर्विसेज का जो है करें और स्टार्ट कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इंस्टाग्राम पे ना आप अपना पेज बना सकते हो। काफी सारे आपने भी देखा होगा कैनवा डिजाइनर करके ही उनका कहना चाहिए अकाउंट होता है। तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया कहना चाहिए ब्रांड होते हैं, जिनको अपना ग्रोथ में होते हैं, उनको चाहिए होता है कि भाई कोई एक मैनेज करे प्लस डेली पोस्ट बना करके दे, डेली स्टोरीज डाले। तो उसके लिए ना आपको दो चीजें हो जाएंगी, एक तो आप मैनेजमेंट करोगे और दूसरा आप क्रिएट करोगे। तो वो एक कहना चाहिए अच्छा खासा उसके लिए पैकेज में मिल जाता है। तीसरा तरीका जिसके थ्रू आप बेसिकली क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो फॉर द कैनवा सर्विस, वो है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली उनको रीच आउट कर सकते हो और उनसे कहते हैं ना डील कर सकते हो दैट आई विल डिज़ाइन योर इंस्टाग्राम क्राउजल्स और आप मेरे को इतना पे कर देना। सो इसी तरीके से भी आप क्लाइंट्स ला सकते हो। तो बेसिकली 3 तरीके हो चुके हैं, आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लो एंड उसके थ्रू आप क्लाइंट्स लेकर आ पाओगे। अच्छा, तो फाइवर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइवर के थ्रू ट्राई करना चाहते हैं? हाँ, तो फाइवर में पर सेल 20% डिडक्ट होता है यार, इसलिए वो कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका $5 का था ऑर्डर तो आपको $4 मिलेंगे। इसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन फीस भी कटती है। तो लोगों को लगता है कि भाई साहब इतना सारा कट रहा है ये वो, तो उसमें एक सिक्योरिटी भी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप फाइवर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कंपटीशन में खड़ा होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि सैचुरेशन आ गया है, ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं न्यू बायर्स को, तो नहीं है। मैंने भी अभी से जब शुरू किया था तब मैं भी न्यू बायर थी और मुझे ऑर्डर्स मिले और अभी लेवल 2 सेलर हो गया। अच्छा, और स्टार्टिंग में बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो पोर्टफोलियो मांगते हैं, तो उनको बेसिकली किस तरीके से, लाइक अगर कोई बंदा नया स्टार्ट कर रहा है उसके बाद तो पोर्टफोलियो नहीं है? हाँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है ना, तो आप कैनवा डिजाइनर हो, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में आप कुछ तो प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियस है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कैसे पॉलिशिंग कैसे आएगी, बिना किसी प्रैक्टिस के आप सीधे नहीं उतर जाना है। तो हम क्या करेंगे, कैनवा की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, 5 मिनट का ट्यूटोरियल है, वो 5 मिनट में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और कैनवा की वेबसाइट मैं इसलिए बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि एट दी एंड आप काम कैनवा पे कर रहे हो, तो सामने वाले को भी प्रॉमिसिंग लगेगा वो कि भाई इसको कैनवा के बारे में कुछ आता है, तब इतनी बढ़िया सी वेबसाइट बनाई हुई है। और उसमें हम जो है हमारा शोकेस कर सकते हैं कि हमें क्या किया है। अभी किसी ने नया स्टार्ट किया और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि भाई आप कोई भी जो है सोशल मीडिया पेजेस लो और उनका कहना चाहिए अपने हिसाब से, अपने मन से अपने आप को 2-3 काम दो, ठीक है, कि भाई मैं ये बना रहा हूँ और रेफरेंस में जो है उनका वो डाल दो, उनको भी भेजो, बस उसको अपने पोर्टफोलियो में भी यूज कर लो। तो इस तरीके से आपके पास थोड़ा क्योंकि करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास जो आप सर्विस सपोज करो आप फेसबुक ऐड की कर रहे हो, तो आप पहले देखो कि कैसे फेसबुक एड्स होते हैं, प्लस उसके बाद अपना बनाने की कोशिश करो कि भाई मैं कैसे बनाता, या मैं अपने आप को खुद को टॉपिक दो, उसका रेफरेंस लिख दो बाजू में कि वो किसके बारे में, थोड़ा बहुत आपने क्या बनाया, क्या कलर थीम है, क्या कलर पैलेट है, और उसके बाद जो पोस्ट बनाई हुई है मेन वो साइड में रख दो। तो इस तरीके से एक पेज तैयार हो जाएगा। तो वही वेबसाइट में आप यूज कर लो। तो इस तरीके से 2-3 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। दोस्तों, मैं बात कर दूं कुछ और फाइबर जॉब्स की जो कि आप कर सकते हो, जिसमें आपको स्किल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम होगी। वो है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 40,000 सर्विस अवेलेबल हैं, बट हियर यू कैन सी यहाँ पे आपको कम करना क्या होता है, बेसिकली आपको सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, जो कि आप इजीली कैनवा के थ्रू भी कर सकते हो और इजीली अर्न कर सकते हो। अब मैं बात करूँ अगली जॉब के बारे में, वो है निच रिसर्च। बेसिकली अगर आपको पता है निच रिसर्च किस तरीके से की जाती है ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो आप बेसिकली ये कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए। एंड हियर यू कैन सी यू कैन चार्ज अ ग्रेट अमाउंट। यहाँ पे देख सकते हो बंदा 1600 रुपये चार्ज कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के,
ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रेट वर्क जिसको आप करके पैसे कमा सकते हो। मैं बात करता हूँ अगले जॉब के बारे में, जो कि है पॉडकास्ट नेम। ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है ना, आपका पॉडकास्ट नेम जॉब में आपको सिर्फ, जो बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग शुरू करना चाहते होते हैं वो नाम ढूंढने में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको ये काम क्या है कि आपको वही पॉडकास्ट जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम ढूंढना है सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन सी दे आर चार्जिंग अ ग्रेट अमाउंट। ये बंदा आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि आई विल ब्रेनस्टॉर्म 5 इनक्रेडिबल नेम्स फॉर योर पॉडकास्ट एंड ब्लॉग, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखो इसका जो प्रीमियम यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखा है वो है 15 पॉडकास्ट और ब्लॉग नेम, जिसके करीबन 16,000 रुपये, जी हाँ 16,000 रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक और हो गया। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, जो है जूम बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूम बैकग्राउंड, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि बहुत ही, कहते हैं ना, कम ही लोग इस पर ट्राई कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग आजकल जूम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर लुकिंग फॉर सम जूम गुड बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो ही चीज़ आप बेसिकली लोग इन्हें डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा के थ्रू, या आप देखो कैनवा पे जाओगे तो बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कैनवा पे जूम बैकग्राउंड की, तो उसको अपने हिसाब से एडिट करके भी लिस्ट कर सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आप देखो लोग 400 रुपये चार्ज कर रहे हैं फॉर इट। एंड या दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन डू। जब आप स्टार्ट कर रहा था ऑन फाइवर, तो क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी थी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं? मिस्टेक्स तो यही थी यार कि पहले जो है हमारे बायर्स आते हैं तो क्या रहता है, हम नए रहते हैं ना, तो हमको पेमेंट के बारे में बात करना नहीं आता है कि कैसे क्या करना है। तो कई बार क्या होता है, जितना ज़रूरत होती है उससे कम में भी आप काम कर देते हो, विच इज़ ओके, क्योंकि नहीं पता होता है, पहली बार कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पेमेंट के बारे में भी कहना चाहिए दिक्कत आती है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। तो पेमेंट पूरी सिक्योर है। पेपॉल और पेनीर दोनों में से किसी पे भी अकाउंट बना लो, उसको लिंक करना होगा आपको, सिंपल ईमेल डालो अपना और ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो ये था कि मेरे पहले जो 2-3 महीने की पेमेंट थी वो मुझे मिली ही नहीं। उसका कारण ये था कि मेरे अकाउंट्स में मतलब थोड़ा सा फॉल्ट था। तो उसको आप जब अपना अकाउंट बना रहे हो रहोगे, क्योंकि एट द एंड आप काम कर रहे हो और आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे अपनी मेहनत के, तो फिर बहुत दुख लगता है। तो इसके लिए आप लोग पहले अपना पेपॉल और पेनीर का अकाउंट जब बनाओगे तो स्टार्टिंग में उसका सारा कुछ करके देख लेना। और जब ज्यादा मनी नहीं होता है, $20 पे आप विड्रॉ कर सकते हो, तो एक बार करके देखना कि भाई सही से प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है। तो ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा उतना। इसके अलावा दूसरी चीज ये है जो सब लोग थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि भाई हमारी गिग में आप लोग पेशेंस जल्दी खो देते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगा था 1 महीने के अंदर ऑर्डर नहीं मिला था, तो बंद करके अकाउंट साइड में बैठ गए थे। फिर ईमेल चेक किया तो पता चला कि मैसेज आए हुए हैं। फिर इतना लेट रिप्लाई करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर ऐसे नहीं मिलते हैं ऑर्डर्स। उसके अलावा उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि भाई वो किसी से भी काम करा सकते हैं, लेकिन आपको तो वही बायर चाहिए ना, मतलब आपके पास पहला मौका है, उसको कैसे खो सकते हो। तो उनके पास ऑप्शन है, तो आपके पास टेक्निक होनी चाहिए कि आप उनको कैसे कन्विंस करोगे। प्रोफेशनल रखो, थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं कि मैं फ्री में काम कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वो सब नहीं बोलना होता है उसमें। एकदम आप क्या सर्विस कर रहे हो, टू द पॉइंट बोलो। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम कैनवा आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी अंडररेटेड सर्विसेज हैं जो लोग फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं? जिनमें लो कंपटीशन है अभी इस समय बहुत, तो उसमें इनविटेशन कार्ड्स हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अभी आप वर्कशीट्स की बात करो तो वर्कशीट्स भी आप बनाकर सेल कर सकते हो। वर्कशीट्स का ऐसा है कि अगर एक बार इंसान आया है तो एक वर्कशीट तो बनवाएगा नहीं वो आपसे, तो आपको मतलब बंच में ऑर्डर्स मिलते हैं, तो इसमें काफी सारा प्रॉफिट होने की भी उम्मीद रहती है। प्लस इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, काफी कम लोग ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस देखे तो वहाँ पे आपने बताया था यूट्यूब एसईओ की भी सर्विस काफ़ी अंडररेटेड है। आई थिंक बहुत सारे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब एसईओ का कोर्स का ऐसा है ना कि यूट्यूब एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं, जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट होते हैं कि भाई जिसको देखने के बाद इंसान आपके पास दोबारा है नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो नहीं दे पाते हैं। तो यूट्यूब एसईओ तो ऐसा है कि उतना सारा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ आपको एक बार सीखने की जरूरत है और आपको आने की जरूरत है कि भाई आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस कीवर्ड पे हमारी वीडियो रैंक होगी, किस पे लो कंपटीशन है, किस पे सर्च करने पे हमारा टॉप 5 में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन में डाला जाए, टैग्स में, टाइटल में, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो यूट्यूब एसईओ की भी सर्विस ऐसी है कि आप उसमें आराम से एक बार अगर आपका कहना चाहिए आपका अच्छा क्लाइंट अगर आपको मिल गया तो लगभग 1 साल तक तो आपके पास आने वाला है मिनिमम। कुछ आखिरी टिप्स फॉर ऑल द न्यू फ्रीलांसर्स?
तो जितने भी न्यू फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए 3-4 टिप्स हैं। पहली तो पेशेंस रखो यार, एकदम से नहीं ना अब बकाना है कि भाई हमको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि स्टार्टिंग होती है तो सब लोग आपसे पहले से भी काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, आप नई जगह पे गए हो, आपको सेटलमेंट होने में समय लगेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पेशेंस रखना है और जो है अपनी गिग पे बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि गिग नहीं वर्कआउट कर रही है, बाकी लोगों से मेरी गिग कम अच्छी है, तो उनको उनसे अच्छी बनाने की कोशिश करनी है। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी का कॉपी नहीं करना है। कॉपी करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, उनको तो मिल ही रहा है ऑलरेडी। तो किसी का कॉपी नहीं करना है, अपना यूनिक बनाना है, क्योंकि आपको सेल करनी है अपनी सर्विसेज, उनकी पहले से ही हो रही है, ठीक है। तो यही करना होता है। सो थैंक यू सो मच श्रुति जी, इतना सारा मतलब वैल्यूबल टिप्स देने के लिए हमारी ऑडियंस को। सो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ श्रुति का चैनल चेकआउट करना नहीं भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो या अपना प्लेटफॉर्म को जानना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये थी कुछ वीडियो, मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।